हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को राज्य भर में मनाया जाएगा। इसके लिए आगामी 1 नवंबर से 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करवाएं, ताकि लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से प्रेरणा ले सके। मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में 1 नवंबर को अंबाला में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से संबंधित स्कूली बच्चों की निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। यह प्रतियोगिता हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा संस्कृत भाषा में होगी। 5 नवंबर को 1984 के दंगों में पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि 8 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में रोड़ी से श्री गुरु तेग बहादुर जी के याद में अरदास और यात्रा को मुख्यमंत्री द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उसी दिन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी, भाई सती दास जी, भाई मती दास जी, भाई दयाला जी तथा भाई जैता जी के जीवन दर्शन पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। वहीं पर हिंदी तथा पंजाबी भाषा में कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। चाहे हम सबका प्रयास कि हमारे सपनों के हरियाणा को हम गढ़ेंगे, एक समृद्ध, विकसित और खुशहाल हरियाणा हम बनाएंगे। मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जब हम इस तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हम यहाँ 71 हुए हैं, मैं आज कुछ ये घोषणाएं भी करता हूं कि हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। इसके अगले दिन यानी 9 नवंबर को केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल करनाल में हिंदी दी चादर नाम से मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा पिंजौर क्षेत्र के मारवाला से 11 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में चल रही यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। फरीदाबाद से 14 नवंबर को यात्रा शुरू होगी और इसके बाद सोनीपत जिला के गांव बड़ खालसा में दादा कुशल सिंह दहिया के जीवन पर कार्यक्रम होगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से 18 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा यमुनानगर जिला के कलेसर में वन एवं वन्य जीव संरक्षण केंद्र की आधारशिला भी रखी जाएगी। उसी दिन कपाल मोचन से श्री गुरु तेग बहादुर जी यात्रा को भी मुख्यमंत्री झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 18 नवंबर को ही पेहवा में बंजारा तथा लुबाना समुदाय की प्रसिद्ध हस्तियों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में सर्वधर्म सम्मेलन होगा। इसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की संपन्नता के अवसर पर कुरुक्षेत्र में विशाल समारोह भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इस समारोह में 350 लड़कियां परंपरागत शैली में कीर्तन करेंगी। वहीं पर सैंड आर्ट, म्यूजिकल शो तथा लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम भी होंगे। पिछले दिनों हमारे 13 प्रगतिशील किसानों का एक दल कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में कीनिया गया था। वहां पर कृषि की संभावनाओं और फूलों की खेती करके वहां से अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने का खाका तैयार करके हमारा ये शिष्टमंडल आया है। हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर सिंह की स्मृति में जिस तरह के कार्यक्रम कर रही है, उसका उद्देश्य समाज को गुरु जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। सरकार का नजरिया प्रभावी असर भी डाल रहा है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं।
शायद इसीलिए उन पर गुरुओं की कृपा बनी हुई है और हरियाणा तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।